7 हफ्तों के लंबे समर ब्रेक के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई से प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगेगी। जहां लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके मामले ढंग से सुने जाएंगे, वहीं इस न्यूज से सबसे ज्यादा और कोई नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स खुश दिखे हैं, जिनकी फाइनली जाकर मुसीबत सॉल्व होगी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि 8 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसमें की खुद CJ DY चंद्रचूड़ मौजूद रहेंगे। नीट UG के रिजल्ट से जुड़े 26 पिटिशंस की सुनवाई करने वाले हैं। उनके साथ जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस केस की हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। अब क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच ने NDA के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट से एक रिप्लाई की मांग की थी और देखते हुए कि 8 जुलाई को इस केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी, तो वैसे ही दोनों यानी कि सेंटर और NDA ने अपना जवाब सबमिट कर दिया है और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसने जनता को शॉक कर दिया है। आखिर अपने एफिडेविट में उन्होंने ऐसा क्या लिखा है और कैसे CBI पेपर लीक की जांच करते हुए कोलकाता जा पहुंची है, हम इस वीडियो में देखेंगे। पर ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा कि नीट UG से जुड़े केसेस काफी बोरिंग है। जहां अब तक कई प्लीज में स्टूडेंट्स ने एक रीटेस्ट की मांग की थी, वहीं इंटरेस्टिंगली कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें बच्चों को एक रीटेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। कई बच्चों का कहना है कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस एग्जाम की तैयारी की थी और जब वे इस एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर चुके हैं तो रीटेस्ट की बात उनके मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बुरा असर डाल रही है और यहाँ तक कि would lead to the infringement of the right to education and therefore violative of Article 14 of the Constitution of India 1950। अब जहां बच्चों ने रीटेस्ट से खुद ही मना किया है, वहीं सेंटर का भी एक सिमिलर स्टैंड था अपने एफिडेविट में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी है कि अलेज्ड पेपर लीक की समस्या इतनी बड़ी नहीं है और इतने लार्ज स्केल पर नहीं है, तो ऐसे में सारे बच्चों की मुश्किलें क्यों बढ़ाना एग्जाम कैंसिल करते हुए। एंड स्टेटेड in the absence of any proof of any large-scale breach of confidentiality in a pan-India examination, it would not be rational to scrap the entire examination and the results already declared. Scraping the exam in entirety would seriously jeopardize the lakhs of honest candidates who attempted the question paper in 2024। अब जहां मोदी सरकार का ये मानना था, वहीं NTA ने भी इसके बाद रिप्लाई फाइल करते हुए कुछ ऐसी बातें ही कही है। उन्होंने इस बात को दोहराया भी है कि ये अलेज्ड पेपर लीक की समस्या सिर्फ पटना और गोधरा में देखने को मिली है और ऐसे में पूरे एग्जाम को कैंसिल करना गलत है। यहाँ पर NTA ने हालांकि ये भी ऐड किया है कि इन अलेज्ड मैल प्रैक्टिसेस से एग्जाम की सैंक्टिटी को कोई ठेस नहीं पहुंची है और न ही इसकी वजह से बच्चों को अनड्यू एडवांटेज मिला है, और जब ऐसा है तो पूरे एग्जाम को कैंसिल करना काफी गलत होगा। एंड स्टेटेड द परफॉर्मेंस चार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एट द सेट सेंटर्स रिवील्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एट दीज सेंटर्स इज नीदर abnormally high nor significantly different from the national average of performance of the remaining centers at different places in the country. The data so prepared also shows that the students from the concerned center have not scored such marks which would make them eligible or entitle them for admission to the medical colleges of primary importance। अपने एफिडेविट में पेपर लीक की समस्या के बारे में भी एक जवाब NTA ने दिया है। पहले तो उन्होंने पटना में हुए चीटिंग को एड्रेस किया है और कहा है कि यहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन पेपर की एक कॉपी लेकर बच्चों को आंसर रटवाया था, लेकिन जिन्होंने इससे फायदा उठाया है उनकी संख्या बहुत ही कम है। The affidavit stated, however, based on the revelations made so far in the case, it is humbly submitted that the alleged incident attempt of leak does not seem to have any bearing on the conduct of entire examination, as the number of students candidates found to be involved by the investigating agencies is minuscule compared to number of candidates who appeared। और इसलिए ही उन्होंने ऐड किया है कि इतने कम नंबर पर एक लार्ज स्केल एग्जाम को कैंसिल करना जिसमें करीबन 26 लाख स्टूडेंट शामिल थे काफी गलत होगा। एंड स्टेटेड The cancellation of the entire examination on the basis of the aforesaid factor would be hugely counterproductive and significantly harmful to the larger public interest, especially to the career prospects of the qualified candidates। पटना के अलावा NTA ने गोधरा में भी हुए पेपर लीक की समस्या को एड्रेस किया है और स्टेट किया है कि वहाँ पर मोस्टली एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन जिनका नाम मिस्टर तुषार भट्ट है ने इस मामले में हेराफेरी करने की कोशिश की थी। हालांकि ऑफिशियल्स को टाइम पर इसका पता चल गया था तो उन्होंने तुषार भट्ट को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। द एफिडेविट स्टेटेड, as in the case of Godhra instance, the investigation in respect of this incident, which was initially conducted by the local police, has also been assigned to CBI, the premier investigation agency at the central level,
A few arrests also appear to have already been made, and some of the identified students who were supposed to be beneficiaries of the malpractice have also been arrested along with the masterminds of the offense. अपने एफिडेविट में एनटीए ने ये भी शो किया है कि कैसे उन्होंने इस एग्जाम में सारे सिक्योरिटी को ध्यान में रखा था और मेक श्योर किया था कि कोई भी इलीगल प्रैक्टिस ना हो. The affidavit further stated, it is further submitted that DO letters were issued by the Director General NTA to the Chief Secretaries and DGPs of all states, UTs, as well as to the DMs, DCs, and Police Commissioners, SPs in the last week of March 2024 for their guidance support regarding any specific security protocols or measures that need to be followed to ensure compliance of law and to uphold the sanctity of the examination process. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी ऐड किया है कि मैल प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए उन्होंने आधार कार्ड्स एंट्री के पहले चेक भी करवाए थे. एक पॉइंट जो दोनों एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट ने अपने अफिडेविट में उठाया था वो ये था कि अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है. The affidavit of NTA stated, it is submitted that as part of various steps taken by the Union of India, investigation by the Central Bureau of Investigation (CBI) into alleged malpractices in NEET UG 2024 is underway. It is submitted that any conclusive opinion as to whether there was systematic failure or not can be made out only after a comprehensive consideration of all relevant factors, which are explained here and below. It is submitted that if the entire examination process is cancelled without there being any tangible factors warranting such actions, it would be highly detrimental to larger public interest involving the academic career of lakhs of students who have attempted the exam without any wrongdoing. आपको बता दें कि एनटीए का एफिडेविट एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से काफी इंस्पायर्ड था और इस केस दैट इज सचिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस DSSSB एंड अदर्स 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि दोज हु आर इनोसेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग शुड नॉट पे अ प्राइस फॉर दोज हु आर एक्चुअली फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन इरेगुलरिटीज. बाय सेग्रीगेटिंग द रॉन्ग डूअर्स, द सिलेक्शन ऑफ द अनटेंटेड कैंडिडेट्स कैन बी अलाउड टू पास मस्टर by taking the selection process to its logical conclusion. अब जब सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट की बात उठी है तो आपको बता दें कि on June 22nd, after the investigation was handed over to the CBI, the Central Investigation Agency arrested several people from Bihar, Jharkhand, Maharashtra and Gujarat in connection with the NEET question leak. और इसी मामले में जांच करते करते वे कोलकाता भी जा पहुंचे हैं जहां उन्होंने रेड भी मार दी है. यहाँ पर सीबीआई ने न्यू टाउन के एक अपार्टमेंट में रेड मारी थी एंड द न्यू टाउन फ्लैट बिलोंग्ड टू अमित कुमार, अ झारखंड रेसिडेंट. द सीबीआई स्पेशल यूनिट टीम reached the flat on the second floor of the apartment complex along with a key specialist, following which they started the search operation. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कौन से न्यू अपडेट आ सकते हैं और देखते भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की हियरिंग होगी तो वे कौन से इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स पास कर सकते हैं. इस बारे में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें. Until then, keep following लॉ चक्रा.